हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम एक और इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यूजुअली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तो मैं इस बारे में आज आपसे बात करना चाहती हूँ। जब कोई इंटरव्यूअर आपसे ये पूछे कि आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, तो आप उस क्वेश्चन का किस तरह से आंसर देंगे। गोल्स जो हैं, हर इंसान के अपने अलग अलग गोल्स होते हैं, लेकिन हमें इसको प्रायोरिटाइज करना है और इसको डिवाइड करना है दो भागों में। सबसे पहले गोल्स होते हैं हमारे पर्सनल गोल्स। पर्सनल गोल्स कुछ इस प्रकार के होते हैं कि मुझे इस टाइम तक शादी करनी है, मुझे इस टाइम तक गाड़ी लेनी है, ये वाली गाड़ी लेनी है, इतना तक पढ़ना है, इस तरह का घर लेना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कुछ होती हैं प्रोफेशनल गोल्स। प्रोफेशनल गोल्स वो होती हैं जो आपके जॉब, करियर, प्रोफेशन के हिसाब से आप प्लान करें। प्रोफेशनल गोल्स इस प्रकार की हो सकती हैं कि मुझे 40 इयर्स तक रिटायर होना है, मुझे एक बिजनेस यूनिट का हेड बनना है, मुझे इस कंपनी में इस पोजीशन में जाना है, मुझे इस पर्टिकुलर सिटी या इस पर्टिकुलर कंट्री में करियर बनाना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो जब कोई इंटरव्यूअर आपसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स पूछे तो वो प्रोफेशनल गोल्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो पर्सनल गोल्स यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स की। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में यूजुअली 1 to 3 इयर्स का टाइमलाइन होता है। ये इंटरव्यू टू इंटरव्यू, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होती है, लेकिन यूजुअली शॉर्ट टर्म का यही मतलब होता है। जब भी हम स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं या कोई प्लान भी बनाते हैं, शॉर्ट टर्म जो है वो 1 से 3 साल का होता है। अगर किसी को लेस देन 1 ईयर का गोल समझाना है तो आप एक दूसरा टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, ये होता है इमीडिएट टर्म। ये यूजुअली लेस देन 1 ईयर के कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको बोलना है कि इमीडिएटली मुझे कोई भी जॉब चाहिए, तो इमीडिएट टर्म इज टू सिक्योर अ जॉब, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल सिक्योरिंग अ जॉब नहीं हो सकता। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल और इसमें आपको क्या बताना है। शॉर्ट टर्म गोल में आपको एक डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है आपके करंट जॉब से या फिर करंट ओपनिंग से जिसके लिए आप इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोजीशन के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपका शॉर्ट टर्म गोल है मुझे इस टेक्नोलॉजी में अच्छे प्रोजेक्ट्स करना मैं चाहती हूँ, या फिर मुझे इस कंपनी में इस तरह के रोल में जाना है। शॉर्ट टर्म गोल जो है, मुझे कोई भी जॉब चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें। आप प्रोफेशनली, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब रोल, इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म गोल को समझाएं। और दूसरा मैंने आपको बोला था कि लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल यूजुअली 3+ इयर्स के बाद का होता है। आप 3 to 5 इयर्स का ब्रैकेट मान के चल सकते हैं। इस ब्रैकेट में आपको कहाँ तक पहुँचना है, ये लकीली थोड़ा ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। आप कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जिससे आपके करंट इंटरव्यू का, करंट ओपनिंग का कोई लिंक ना हो। आप बता सकते हैं लॉन्ग टर्म में मुझे एक अपना बिजनेस खोलना है, या फिर लॉन्ग टर्म में मुझे एक बिजनेस यूनिट का हेड बनना है, कंट्री हेड बनना है, इस तरह की चीज़ें आप बता सकते हैं। यूजुअली लॉन्ग टर्म गोल में इंटरव्यूअर भी ये बात समझता है कि लॉन्ग टर्म गोल जो है एक पाथ फॉलो करने से मिलती है, और उसमें ये वाला रोल कहीं अभी फर्स्ट स्टेप भी नहीं है। शायद ये वाला रोल हो सकता है आपके बेस वाला रोल हो, राइट। तो इस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म गोल पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। शॉर्ट टर्म गोल में यूजुअली लोग चाहते हैं कि आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि बहुत बार, पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हायरिंग जो है किसी भी कंपनी के लिए, एक्सटर्नल कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट अगर कंपनी में ना हो ऑलरेडी, एक्सटर्नल कैंडिडेट को हायर करना किसी भी कंपनी के लिए एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव बहुत तरीकों से है। बहुत बार कंपनीज HR कंसल्टेंट्स को यूज़ करते हैं, उसमें उनको पेमेंट देनी पड़ती है। जितना टाइम उस कंपनी का हायरिंग करने में जाता है, उतना टाइम उस रोल में जो बंदे को काम करना था वो काम हो नहीं पाता। उस काम की वजह से कंपनी को जो पैसे मिलने थे वो मिल नहीं पाते, तो वो हो गया एक तरह का एक्सपेंस। जो हायरिंग मैनेजर हैं, HR हैं, जो कंपनी के बाकी सारे लोग हैं जो इंटरव्यूज़ में अपना टाइम दे रहे हैं, काम से टाइम निकाल के इंटरव्यू में टाइम दे रहे हैं, उनका वो जो टाइम है वो अगर काम करने में लगाते तो कंपनी को कितना पैसा मिलता। तो जो ओवरऑल हायरिंग बहुत सारे कंपनीज के लिए बहुत एक्सपेंसिव है।
और जब कोई भी इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है कैंडिडेट को हायर करने के लिए, वो जानना चाहेंगे कि क्या ये कैंडिडेट हमारी कंपनी में या इस रोल में कम से कम 1 से 3 साल टिकेगा कि नहीं। और अगर उस कैंडिडेट को क्लैरिटी नहीं है कि उनका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, उन्हें अगले 1 साल में या 3 साल में चाहिए क्या, और किस तरह से ये करंट रोल उनके उस करियर एस्पिरेशन को मीट करता है, तो कंपनी उतना इन्वेस्टमेंट उस कैंडिडेट में करने के लिए 2, 3, 4 बार सोचेगी। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि क्योंकि हायरिंग एक्सपेंसिव है, लोग अपना टाइम देते हैं, पैसा देते हैं, वो सिर्फ ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं जो उस कंपनी में फिट बैठे हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल ये है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मान लीजिए इस रोल में उनका इतना बजट नहीं था, तो क्या वो आपको रिक्रूट करेंगे? वो रिक्रूट करेंगे या ना करेंगे वो बात साइड पे रखिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल बहुत सारे पैसे कमाना है और अगर इस रोल में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो क्या आप इस रोल में खुश रहेंगे? नहीं, राइट। तो सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स को इस तरह से मान के चलिए कि किस वजह से ये जो इमीडिएट जॉब ओपनिंग है ये आपके सच वाले प्रोफेशनल करियर एस्पिरेशन में फिट बैठती है। अगर फिट बैठती है तो ही अप्लाई कीजिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें पता भी नहीं होता ऐसा कोई रोल है, हमें किसी ने रेफर कर दिया, हमने इंटरव्यू दे दिया और हमें तब पता चला ये रोल कितना अच्छा है या कितना बुरा है, राइट। फिर भी वो थोड़ी क्लैरिटी आपको रखनी चाहिए कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है। लॉन्ग टर्म गोल जरूर बनाइए, क्योंकि ये होता है जब बचपन में कोई हमसे पूछता है क्या बनना चाहते हो, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर तो एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लेकिन बनना क्या चाहते हो, आपका करियर एस्पिरेशन क्या है, किस रोल पे, किस कंपनी में, किस पोजीशन में आपको फाइनली रिटायर होना है, तो वो आप ज़रूर बनाइए। यूजुअली अगर आप फ्रेशर हैं या आपके पास सिर्फ 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो लॉन्ग टर्म गोल अगर बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है तो कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि अगर शॉर्ट टर्म गोल की भी लोगों को क्लैरिटी नहीं है तो वो थोड़ा अजीब सा मैसेज पास ऑन करता है रिक्रूटर को। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रख के इंटरव्यू में जाने से पहले शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल को ज़रूर एक कागज़ पे लिख के याद करके उससे अलाइन करके ही आप इंटरव्यू के आंसर्स दीजिए। थैंक यू।